नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, मैं आज आपको लेके चलूँगा पश्चिम बंगाल। आज की जो कहानी है ये मालदा ज़िले की है, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। और ये स्टोरी भेजे हैं प्रकाश जी। प्रकाश जी की ये कहानी 2001 की है। ये घटना 2001 की है। तो क्या थी घटना, चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं प्रकाश जी की ये कहानी। दोस्तों, मेरा नाम प्रकाश है। कहानी में जाने से पहले मैं अपने बारे में आपको कुछ बता दूं। मैं अपने घर में छोटा था। मेरे से 3 भाई, 2 भाई और 1 बहन बड़े थे। हम 3 भाई और 1 बहन थे। तो सबसे छोटा मैं ही था। 2 भाई की शादी हो चुकी थी और वो नौकरी पर थे। बहन की शादी तो पहले ही हो चुकी थी। अब उस घर में मैं और मेरे माँ और पिताजी और भाभियाँ हैं कि भाई तो दोनों शहर में रहा करते थे और जब उनकी छुट्टी होती थी तब वो आते थे। भाभियों के बच्चे भी थे। एक के 2 थे और एक के 1 थे। अब हमारे जो बाबा थे यानी मेरे पिताजी अब बुज़ुर्ग हो चुके थे। माँ का भी यही हाल था। हमारे पास कुछ आम के बगीचे थे जो हमारे बाबा ने अपने लिए उगाया था। वो आम किसी को बेचा नहीं करते थे। जो भी आता था, जो फसल होती थी वो हमारे लिए होती थी। हम जो अपने रिश्तेदार होते थे उनको देते थे, अपने जानने वाले को देते थे और अपने घर में हम लोग इस्तेमाल करते थे। आम का फसल आ चुका था। बाबा हमारे रात को जाकर के वहाँ पर रखवाली करते थे और दिन में भी करते थे ताकि आमों का नुकसान ना हो। लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। 2 दिन से उनको बुखार आ रहा था, कम कम, लेकिन अब ज़्यादा हो चुका था। डॉक्टर ने बोला था कि अब उनको आराम की सख्त ज़रूरत है। तो हमने उनको घर में रहने का ही सलाह दिया। लेकिन अब रात को उस जगह पर रखवाली के लिए जाना था। वैसे उस जगह में तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन मैं अकेले उस जगह पर जाना नहीं चाहता था। मैं मेरे अपने एक दोस्त के साथ आम के बगीचे में, जहाँ हमारा वो झोपड़ी थी, कच्ची झोपड़ी, वहाँ पर हम जा कर के रखवाली करते थे। लेकिन दोस्त तो 2 दिन ही आया और तीसरे दिन वो मना करने लगा कि नहीं भाई, मैं अब यहाँ पर सो नहीं पाऊँगा। और जब तक मेरा दोस्त मेरे साथ में रहा, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। सब कुछ आराम से चल रहा था। मेरी स्कूल में एक लड़की थी, उसका नाम तो नहीं बताऊंगा मैं। उससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। वो मुझसे प्यार करती थी, मैं भी उससे प्यार करता था। लेकिन उसको 2 साल हुए एक बीमारी से उसका निधन हो चुका था। अब हुआ क्या कि कभी कभी मैं जब घर में भी सोता था तो मेरे सपने में नज़र आया करती थी और इसीलिए मैं डर जाता था। सपने में भी मैं उससे पूछता था कि तुम तो मर गई हो तो मेरे पास क्यों आ रही हो। लेकिन वो मेरी तरफ सिर्फ देखती थी घूर करके और फिर भाग जाती थी। ये सपना मैं किसी को नहीं बताता था, ये मेरे अंदर ही सीमित था। और इसी डर से मैं अकेले उस जगह पर बगीचे में
अकेले सोना नहीं चाहता था। घर में मैं अपने परिवार के साथ में रहता था तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो उस दोस्त ने मेरे को मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा सोने के लिए, तो मुझे चिंता होने लगी। मैं एक आध और दोस्तों को बात किया लेकिन सब ने मना कर दिया। आखिरकार मुझे ही उस जगह पर रात को जाना पड़ा, वो भी अकेले। रात के 11 बजे तक मैं जागता रहा। सब कुछ कुशल मंगल चल रहा था, लेकिन जैसे ही मुझे नींद आने लगी मैं अपना बिस्तर बिछा करके और सो गया। अब जो मेरे पास में वो लड़की सपने में आती थी, उस दिन तो सपने में बहुत नज़दीक आ चुकी थी। मैं पहले पूछा करता था कि तू तो मर गई है, तो मेरे पास क्यों आती हो? तुम्हें तो मेरे पास आना नहीं चाहिए, तुम अपने जाओ, अपने धाम को जाओ। और वो लड़की चली जाती थी। लेकिन आज मैं जो सपना देखा, वो लड़की मेरे पास में ही बैठी हुई है, जबकि वो बैठी हुई कभी दिखाई नहीं पड़ती थी, लेकिन आज मेरे बिस्तर के साथ ही बैठी हुई है और मेरे से बात करने की कोशिश कर रही है। मैंने उसकी आवाज़ सपने में कभी नहीं सुना था, सिर्फ उसकी शक्ल देखी थी। और आज मेरे से वो कह रही है कि प्रकाश, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? तुम मेरे को भूल गए? वो इस तरह की ही बातें मुझसे कह रही थी। मैं सपने में भी डरा हुआ था। मैं उसको बोल रहा था कि देखो, तुम मर चुकी हो, तुम एक आत्मा हो, तुम्हें मेरे पास में नहीं आना चाहिए था। मैं उसको बताने लगा था कि तुम मुझसे दूर चले जाओ और मेरे नज़दीक मत आओ, लेकिन वो तो मेरे बगल में ही बैठी रही और मुझे छूने की कोशिश करने लगी। प्रकाश, मैं तुमसे आज भी प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी, तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकते। और वो मुझसे चिपट गई। अब मैं डर करके उस जगह से भागना चाहा, लेकिन मैं भाग ना सका। और तभी वो लड़की सपने में जो देख रहा था, उसकी शक्ल एकदम बदलने लगी। वो खूबसूरत लड़की थी, लंबे लंबे बाल, गोरा गोरा सा चेहरा और हमेशा चेहरे पर मुस्कान हुआ करती थी। लेकिन आज उसका चेहरा जब बदलने लगा तो वो तो गोरी जो शक्ल था वो बिल्कुल काला सा होने लगा। और उसके जो दांत थे, जो सुंदर सुंदर मोती की तरह चमकते थे, और वो दांत अब तो लंबे निकलने शुरू हो गए, किसी राक्षस की तरह। मेरा तो सपने में भी हाल बेहाल था, शरीर पसीने से भीग रहा था। मैं उससे हाथ जोड़े बोल रहा था कि देखो, तुम मुझे छोड़ दो, तुम इस जगह से चली जाओ, तुम तो मेरी दोस्त थी ना, तो क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगी? मैं उसको ऐसी ही बातें कर रहा था, लेकिन वो तो अपनी शक्ल एकदम किसी राक्षस की तरह बना लिया था। आंखें भी उसकी एकदम लाल लाल हो गई थी और वो गुर्राते हुए एक भारी आवाज़ में कहने लगी कि देखो प्रकाश, मैं तुम्हें अब छोड़ नहीं सकती हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा और हम लोग अपनी एक नई दुनिया में जाएंगे और तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। आप जो इतना बात बोली, मैं सपने में भी डर चुका था। लेकिन नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। मरे हुए लोगों के साथ में कोई जाता है क्या? सब अकेले आते हैं, सब अकेले जाते हैं। मैं जल्दी जल्दी उसको सारी बात डरा हुआ बोलने लगा। मुझे अपने माँ बाप के साथ रहना है, मुझे अपने भाइयों के साथ रहना है, मेरी तो अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं हुई है, मुझे पढ़ना है, तुम जाओ, चली जाओ यहाँ से। मैं उससे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा था कि तुम मुझे छोड़ दो, लेकिन वो लड़की जो चुड़ैल बन चुकी थी, अब तो वो मेरा बिल्कुल नज़दीक फिर दोबारा आ गई। अब मैं उसके हाथों का नाखून देख रहा था, जो कि एक चाकू की तरह लग रहे थे। लंबे लंबे नाखून उसके एकदम जम गए थे और लग रहा था कि वो किसी चाकू से कम नहीं है।
और वो मेरी गर्दन को पकड़ लिया। नाखून से मेरे गर्दन पर लग रहा था कि वो कट लगाने वाली है। मैं छटपटा रहा था कि तुम मुझे छोड़ दो, मुझे यहाँ से भागना है। लेकिन वो लड़की जो अब चुड़ैल बन चुकी थी, मेरा गला को दबाई जा रही थी। मेरा दम घुटता हुआ जा रहा था, मैं सांस भी नहीं ले रहा था। और वो गुर्राते हुए भारी आवाज़ में बोले जा रही थी कि अब तुम मेरे साथ में चलोगे, मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से निकाल रही हूँ और तुम मेरे साथ चलो, हम लोग अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं अभी भी उसको बोल रहा था कि देखो, वो तुम्हारी जिंदा रहने की बात थी, लेकिन अब तो तुम मर चुकी हो और आत्मा कभी जीवित इंसान से कभी प्रेम करता है? नहीं ना। तुम मुझे छोड़ दो, तुम मुझे भूल जाओ, मुझे अपने घर जाना है। मैं यही बात उसे दोहराया जा रहा था, बोले जा रहा था, लेकिन वो तो मेरी बात को सुनने की तैयार नहीं थी। अब मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, मेरी सांस रुकती हुई चली जा रही थी, वो मेरे गला को दबाई जा रही थी और लग रहा था कि मैं कुछ ही पल का मेहमान हूँ और मैं अपना दम तोड़ दूँगा। तभी पास के जो बगीचा था, वहाँ से कोई लड़का जो उस रात में रखवाली कर रहा था, वो मेरे जानने वाले ही दोस्त में से था और उसको पता था कि मैं इस जगह पर हूँ। तो ऐसे ही उसको नींद नहीं आ रही थी, तो उससे वो मुझसे बात करने के लिए हमारी जो झोपड़ी थी वहाँ तक आ गया था। और टॉर्च की रोशनी जब हमारे झोपड़ी में मारा, तब वो देख करके दंग रह गया था कि एक काली सी चुड़ैल मेरे को उठा रखी है और मेरा गला दबाई जा रही है। और जैसे ही वो रोशनी टॉर्च की पड़ी, वो चुड़ैल ने मेरा गला छोड़ दिया और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा था। और वो लड़का अब तेज आवाज़ में चिल्लाने लगा था, आसपास में जितने लोग थे उनको बुलाने लगा था कि देखो, प्रकाश के साथ में एक चुड़ैल आई थी और उसको मारने जा रही थी। अब जो आसपास में 2-3 लोग थे, वो दौड़ दौड़ करके हमारे पास आ चुके थे। मैं एकदम डरा हुआ था और वो लोग पूछने लगे कि बताओ तुम्हारे साथ में हुआ क्या। लेकिन मैं जो अपनी प्रेमिका वाला कहानी था उसको तो नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि मेरे पास में कोई चुड़ैल आ गई थी और वो मुझे मारना चाहती थी। बस मैं यहीं तक उनको बताया था। वो सब कहने लगे कि देखो भाई, हम लोग भी इस बगीचे में रहते हैं आसपास में, हमारे पास तो आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई, तो तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों हुआ। वो घटना को छानबीन करने लगे थे, लेकिन मैं तो एक ही बात रट लगाया था कि देखो, मैं तो सोया हुआ था भाई, मुझे तो, मैं नींद में था और मैं सपने में ही सब कुछ देख रहा था, मेरे साथ सपने में चल रहा था। मेरी जब आँख खुली, जब मेरा ये दोस्त आया था और ये चिल्लाया था, जब मेरी गर्दन उस चुड़ैल ने छोड़ दी थी, तब ज़मीन पर गिरा, तब मुझे होश आया था, मैं नींद से जागा था, नहीं तो मुझे तो वो सपने में मार के चली जाती। उनमें एक बुजुर्ग व्यक्ति था और उसकी जो मेरी तरफ देख रहा था, मुझे कुछ डर सा लग रहा था। मुझे लगा कि वो कहानी की जड़ तक जाना चाहता है, लेकिन मैं वो कहानी अपनी प्यार वाले किसी के सामने करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें मेरी बदनामी होती और उस लड़की का भी होती, और मैं वो बात कभी किसी से बताना नहीं चाहता था। वो मुझसे बहुत पूछने की कोशिश किया कि बताओ, कोई ऐसी बात हो तो तुम भी वो भी बात बताओ, लेकिन मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं जी, मेरे साथ में बस यही घटना हुआ था। वो पूछने लगा, क्या तुम्हारे साथ में जब घर पे रहते हो तभी तुमने कोई ऐसा सपना देखते हो? तब मैंने बोला हाँ, वही चुड़ैल मेरे सपने में आया करती है। तब वो बोला कि देखो, तुम्हारे ऊपर
वो चुड़ैल का साया है। अब बेटा, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है। कल तुम दिन में मिलो। अब मैं तुम्हें एक जगह लेके चलूँगा, एक मंदिर में, जहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं और वो झाड़ लगाते हैं। झाड़ लगा देंगे, 3-4 दिन तक तुम्हें जाना पड़ेगा। अब मैं एक बार चल के दिखा देता हूँ, और फिर तुम खुद ही चले जाना अपने परिवार के साथ में किसी को लेकर के। सुबह मैं वही किया, घर पर गया, मैं सारा कहानी बताया, लेकिन वो प्रेमिका वाला बात मैंने एकदम छिपा दिया था। वही कहानी बताया जो उनको बताया था, और मैं कहने लगा कि उनके साथ में जाना है। मैं भी उस चीज़ से पीछा छुड़ाना चाहता था, और मैं उस मंदिर में गया, और जो पुजारी थे मुझे झाड़ा लगाया और एक धागा भी मेरे को दिया, लाल धागा। बोले कि अपने गले में लगा लो और ये महीने दिन तक अपने गले में रखना, और वैसे तुम्हें 3-4 दिन तक आना है झाड़ा लगाने के लिए। और वही मैं किया था। झाड़ा लगाने के बाद में, और वो जो लाल धागा था जो गले में पहना था, उससे तो वो सपने में नहीं आ रही थी। हाँ, मैं बेफिक्र आप सो सकता था, लेकिन डर तो लगा रहता था कि पता नहीं कब वो मेरे सामने में आ जाए और मेरे साथ में कुछ बुरा करे। लेकिन वो जो धागा था 1 महीने तक मैं अपने गले में रखा। इसके बाद फिर वो मंदिर में गया था पंडित जी के पास में। फिर वो मुझे झाड़ा लगा करके बोले कि अब तुम्हें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, वो जो चुड़ैल का साया था तुम्हारे ऊपर से हट चुका है। लेकिन बेटा, रात में एकांत में अकेले मत जाया करो, और वो भी आधी रात को। इस चीज़ का ध्यान रखना। और फिर वो धागा जो था वो निकाल दिए थे, और एक दूसरा धागा मेरे को दिए थे। बोले इसको 1 साल तक अपने गले में रखना और बिल्कुल सफाई से रखना इसको, भगवान सब कुछ सही कर देंगे। इसके बाद मुझे वो सपने में या आमने सामने कहीं भी मुझे दिखाई नहीं पड़ी थी। मैं वैसे डरता रहता था अंधेरे में जाने से, अकेले घर में भी सोने से, तो मैं घबरा जाता था। लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही होता गया। अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है, बाल बच्चे भी हो चुके हैं, सब कुछ। लेकिन अब वो मेरे पास में कभी नहीं आई, और लगता था कि वो बाबा का जो मंत्र था वो काम कर गया था, झाड़ा काम कर गया था, और वो धागा जो मंत्र से बना हुआ था वो मेरे पर सूट कर गया था। तो दोस्तों, ये थी प्रकाश जी की अपनी कहानी। और आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाली हुई है जो बेहद आपको पसंद आएगी। उन कहानियों का भी मज़ा लीजिए। चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का मज़ा ज़रूर लीजिएगा। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।